ऐसा समझौता जो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच किया जा सकता है किसी काम को करने या ना करने के लिए, जो कि कानूनी तौर पर लागू किया जा सके। कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैंने जस्ट अभी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी कि कोई ऐसा समझौता जो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच किया जा सके किसी काम को करने या ना करने के लिए, और ये कानूनी तौर पर लागू किया जा सके। अगर मैं कहूँ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसमें मिडलमैन जैसे बैंक्स, गवर्नमेंट या फिर लॉयर्स की ज़रूरत ना पड़े, तो कैसा रहेगा? हाँ वीर, तो सुन। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, जो कि ब्लॉकचेन की दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी, एक गेम चेंजर कंसेप्ट था। और आज की डेट में जिस हिसाब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं, इट्स जस्ट अनइमेजिनेबल। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं और इनकी की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब जितने भी कंसेप्ट्स रहते हैं ब्लॉकचेन में, उनको डिटेल में समझना इतना मुश्किल असल में है नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे उसकी जो टेक्निकल भाषा रहती है वो काफ़ी मुश्किल रहती है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकूँ। तो आज भी मैं कुछ 3 एग्जांपल्स लेके आया हूँ जिनसे आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझ आ सकते हैं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कोड किया गया है। कोड कैसे करते हैं? कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जैसे सॉलिडिटी हो गई, रस्ट हो गई, ये कुछ न्यू लैंग्वेजेस है जैसे पाइथन, C++, ये भी लैंग्वेजेस हैं। बट जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो राइट नाउ सॉलिडिटी और रस्ट में कोड किया जाता है। अब कैसे कोड कर सकते हैं? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर ये हुआ तो ये करना है, अगर ये हुआ तो ये करना है। सेम यही हमें कोड करना है। इफ़ एल्स की भाषा में, अगर ये होता है तो ये करना है, अगर ये होता है तो ये करना है। बेसिकली जो प्री डिटरमाइंड रूल्स रहते हैं वो हमने कोड कर दिए कि अगर ये हो तो ये करना है, ये हो तो ये करना है। तो बात ये आती है कि इसको हम करते कैसे हैं। पहली चीज़ तो हमने जो लैंग्वेजेस डिस्कस करी, सॉलिडिटी एंड रस्ट, इनमें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कोड करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम डिप्लॉय करते हैं ब्लॉकचेन में। अब ये डिप्लॉय करने वाली बात आई कहाँ से? इथीरियम। इथीरियम कि ब्लॉकचेन जब डेवलप हुई थी उसी के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी लॉन्च किए गए थे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे इथीरियम को फार बेटर बनाते हैं बिटकॉइन की ब्लॉकचेन से। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको हम इथीरियम की ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर अब तो सोलाना भी हो गया, सोलाना की ब्लॉकचेन में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। अब ब्लॉकचेन की जहाँ भी बात आती है तो इट्स ट्रांसपेरेंट एंड इम्यूटेबल। तो यही फ़ायदे हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी मिल जाते हैं। अब एक सिंपल सी चीज़ डिस्कस करते हैं कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ क्यों रहे हैं। बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन, हमें हर जगह से मिडलमैन अलग करना है। दैट्स द मेन कंसेप्ट ऑफ वेब 3, और वेब 3 से ही रिलेटेड है क्रिप्टो। तो ये होगी बात डिसेंट्रलाइजेशन की। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ आ सकता है कि कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क होते हैं। एक वेंडिंग मशीन है। वेंडिंग मशीन में अगर आप 10 रुपये का नोट डालोगे तो आपको एक स्नैक या फिर आपको एक ड्रिंक मिल जाएगी। अगर आप नहीं डालोगे तो आपको नहीं मिलेगी। दैट्स इट, दैट्स अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये होता है तो ये करना है, अगर ये नहीं होता है तो ये नहीं करना है, ख़त्म। ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं तो और बढ़िया समझ आएगा। पहला एग्जांपल, एक फ्रूट वेंडर है और एक डिस्ट्रीब्यूटर है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको हम पार्टी ए बोलते हैं और जो वेंडर है उसको हम पार्टी बी बोलते हैं। तो जो पार्टी ए थी, डिस्ट्रीब्यूटर, वो हमेशा पार्टी बी जो कि हमारा वेंडर है उसको फ्रूट्स ला के देती है। बट दिक्कत ये आती है कि कभी कभार वेंडर को ख़राब फ्रूट्स मिलते हैं, या फिर जो वेंडर है वो पैसे देने में डिले कर देता है। तो ये दो प्रॉब्लम्स है जिसमें पार्टी ए को भी दिक्कत है, पार्टी बी को भी दिक्कत है। तो हमने क्या किया, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया हमने, दोनों के क्रिप्टो वॉलेट्स लिंक कर दिए। अभी तक क्रिप्टो वॉलेट के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, बट आगे वाली वीडियोज़ में आ जाएगा। हमने दोनों के क्रिप्टो वॉलेट्स लिंक कर दिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और ये रूल डाल दिया कि अगर जो कंटेनर है जिसमें पार्टी ए फ्रूट्स ला रही है उसका टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है तो फ्रूट्स डिलीवरेबल नहीं है, और पार्टी बी इज़ नॉट लायबल टू पे पार्टी ए। फिर से सुनते, मैंने क्या बोला? अगर जो कंटेनर है जिसमें फ्रूट्स हैं उसका टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा है, हाइपोथेटिकली मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि 30 डिग्री से ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर, तो हमारे फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे, और उससे कम है तो सही है, और अगर फ्रूट सही है तो हमको पे करना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है। हमने चेक किया टेम्परेचर सही है कि नहीं, अगर सही है तो पार्टी ए को पे करना पड़ेगा। अब बात आती है सेकंड प्रॉब्लम की कि व्हाट इफ़ पार्टी बी पैसे देने में डिले कर दे या फ्रॉड कर दे। तो जब हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि वॉलेट्स लिंक्ड हैं, तो जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि हाँ 30 डिग्री से कम है टेम्परेचर और फूड्स डिलीवर हो गए हैं, तो अपने आप
पार्टी बी के वॉलेट से पैसे कट के या क्रिप्टो कट के पार्टी ए को मिल जाएंगे। दैट्स अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ हाउ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क। अब इसका एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगर आप कभी भी फ़्लाइट में ट्रैवल करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि फ़्लाइट्स डिले हो जाती हैं, तो एक फ़्लाइट डिले इंश्योरेंस होता है। फ़्लाइट डिले इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद तक आपकी फ़्लाइट डिले अराउंड 6 घंटे तक डिले हो गई या फिर 8 घंटे तक डिले हो गई, और अगर आपने वो इंश्योरेंस लिया है तो आपको कुछ अमाउंट रिफंड मिल जाएगा, चाहे कितना भी डिले हो उसके बाद। अब दिक्कत क्या आती है इस प्रोसेस में कि आपने इंश्योरेंस ले तो लिया, बट आपको लगाना पड़ेगा प्रूफ कि मैंने ट्रैवल किया है, ये मेरे टिकट का स्क्रीनशॉट है या जो भी है मेरा पीडीएफ है। और जो इशूअर है इंश्योरेंस का, जैसे बजाज फिनसर्व हो गया, वो देखेंगे, वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ सारा सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बंदे को उसके हक का पैसा मिलना चाहिए। बट इस प्रोसेस को अराउंड 5 से 15 दिन लग जाते हैं। अब इसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा लॉजिक है कि क्या, अगर 6 घंटे से ज़्यादा फ्लाइट डिले हो गई तो बंदे को उसका रिफंड मिलना चाहिए, और अगर नहीं तो नहीं मिलना चाहिए। इट्स दैट ईजी। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना, एक कोड करना, इट्स रियली ईजी। जैसे पाइथन की कोडिंग होती है, वैसे ही सॉलिडिटी और रस्ट में भी आप कोड कर सकते हो। बस अभी इसका इतना हवा बना हुआ है कि अरे ब्लॉकचेन कोडिंग, अरे क्या होता है क्या नहीं होता है, लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो उस चीज़ से डरते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ मैं एंड करूँगा इस वीडियो को। आप जब अपनी मूवी टिकट्स बुक करते हैं तो मूवी टिकट्स बुक करने के समय एक आता है कन्वीनियंस फ़ीस। दैट इज़ वेरी अनोइंग कि अगर मैं एक ऐप से अपनी टिकट्स बुक कर रहा हूँ तो मुझे कन्वीनियंस फ़ीस पे करनी पड़ रही है। अब इस कन्वीनियंस फ़ीस ले कौन रहा है? दैट इज़ बुक माई शो और एनी अदर प्लेटफॉर्म। और ये क्या है? हमारा मिडिल मैन है। और जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन में पढ़ा है कि हमें इस चीज़ को एलिमिनेट करनी है। अब इस चीज़ को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं वो एक बार देखते हैं। साउथ एवेन्यू मॉल मेरे घर के पास का एक मॉल है। मैं उनके पास जाता हूँ कि हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कहेंगे चलो ठीक है। अब उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि मैं आपको क्रिप्टो दे रहा हूँ या फिर अपना पैसा दे रहा हूँ, और उसके बदले में मुझे टिकट्स चाहिए। अगर मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई हो जाता है तो मुझे टिकट मिल जाएंगी, और अगर नहीं होता तो टिकट नहीं मिलेंगी। अब इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं हम ऐड, क्या कि अगर जो हम मेरा शो था मूवी का वो कैंसिल हो जाता है तो मेरा ऑटोमेटिकली रिफंड भी आ जाए। सिंपल सिंपल से रूल्स हैं, बस लोगों को ये कोड करना या इसके बारे में पढ़ना वो मुश्किल लगता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेनिफिट क्या है? पहली चीज़ तो ट्रस्टलेस। ट्रस्टलेस इसलिए क्योंकि कोई मिडिल मैन नहीं है हमारे बीच, और इसीलिए कॉस्ट एफिशिएंट है क्योंकि हमें किसी मिडिल मैन को फीस नहीं देनी है। देन थर्ड, हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? फास्ट एग्जीक्यूशन, क्योंकि ना ही हमें ज़्यादा पेपर वर्क करना है, ना ही हमें कुछ करना है। और अगर हम वॉलेट्स लिंक कर लें तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया फास्ट स्पीड में हमारा काम हो सकता है। अब ये चीज़ें होती हैं ब्लॉकचेन में डिप्लॉय, तो अगेन इट्स ट्रांसपेरेंट एंड इम्यूटेबल। तो अगर एक बार एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि अगर आपने उसके लिए अपनी रजामंदी दी है तो आप जानते हैं कि आपने किस चीज़ पे हाँ करा है। अब यही चीज़ इसका डिसएडवांटेज भी बन सकता है। व्हाट इफ़ जो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड किया है उसमें बग्स हों, फिर क्या होगा? बेसिकली अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर बग्स हैं तो कई बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में मैंने जैसे ऊपर बात करी कि वॉलेट्स तक लिंक्ड रहते हैं, तो आपके वॉलेट तक खाली हो सकते हैं। तो एक तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जितने भी हमने बात करी उसमें रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं। रेगुलेटरी इश्यूज़ ऐसे कि जब इंडिया में ब्लॉकचेन के बारे में ही इतना नॉलेज नहीं है, क्रिप्टो को जब इन लोग एज अ टैबू ट्रीट करते हैं, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पे हमें लीगल जाना है, यहाँ पे हमें रेगुलेटर्स की हेल्प चाहिए कि इस चीज़ को लीगलाइज किया जाए। तो बात ये है कि दो डिसएडवांटेज हैं। पहला कि कोड में बग्स हो सकते हैं, तो उसको लेके हमें काफ़ी श्योर होना चाहिए कि हम किस चीज़ में हाँ कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि ऐसे कई सारे अटैक्स भी हो सकते हैं आपके वॉलेट के ऊपर। और दूसरा ये रेगुलेटरी इश्यूज़। अब बात आती है कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ तो हम काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मास अडॉप्शन होगा क्रिप्टो का, मास अडॉप्शन होगा वेब3 का, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत हेल्प कर सकते हैं। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, कई ऐसी क्रिप्टोज़ हैं, यूएस बेस्ड क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे चेन लिंक हो गया, एवैक्स हो गया, आवे हो गया। ये लोग ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। और जो पहली चीज़ थी कि कोड में बग्स हो सकते हैं, कोड में बग्स हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद हम एक टेस्ट नेट रखें। टेस्ट नेट बेसिकली क्या है कि उस चीज़ को विद द पेपर मनी और विदाउट द रियल मनी एक्टिवेट करें और उसमें बग्स चेक करें। ऐसे ही हर कोडर वर्क करता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं कि ओ शिट मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गलत बना दिया, अब तो मेरा पूरा पैसा चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितने भी कोडर्स रहते हैं वो पहले टेस्ट नेट में रन करते हैं उसको, उसके बाद मेन नेट में जाते हैं कि हाँ
अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल हो गया है। तो आज हमने बात करी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, और आज हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की इसलिए बात करी क्योंकि अब हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूज़ केसेस क्या हैं ब्लॉकचेन के। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ा यूज़ केस है आज की लाइफ में, क्योंकि हमें डिसेंट्रलाइज होना है, हमें मिडलमैन को अलग करना है, और यही है मेन कंसेप्ट वेब3 का। अब मिलते हैं अगली वीडियो पे।